हेलो फ्रेंड्स, अगर एक साल में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो एक ऐसा कंप्लायंस है जीएसटी का जो आपके लिए करना मैंडेटरी है। ये है फॉर्म GSTR 9C। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपके जीएसटी रिटर्न्स और आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक मर्जर है। तो चलिए आज देखते हैं क्या होता है GSTR 9C, इसे किसे भरना पड़ता है, इसे कैसे भरते हैं और अगर नहीं भरा तो क्या रेपरकेशंस हो सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात, आखिर GSTR 9C क्या है? तो GSTR 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो आपको हर साल फाइल करना होता है अलॉन्ग विद GSTR 9 अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट यानी 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इसे फाइल करने के मेन रीजंस इस तरह से है। नंबर 1, कंपेयर करना कि टर्नओवर और टैक्स अमाउंट जीएसटी रिटर्न्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेम है या नहीं। नंबर 2, अगर कोई मिसमैच है तो उसे आइडेंटिफाई करना और उसका रीजन ढूंढना। एंड नंबर 3, सर्टिफाई करना कि सब कुछ एक्यूरेट है। और हाँ, अगर आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर्स है तो आपको हर जीएसटी नंबर के लिए एक सेपरेट GSTR 9C फाइल करना पड़ेगा। GSTR 9C टैक्स अथॉरिटीज के लिए एक डेटा है जो बताता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपके जीएसटी रिटर्न्स का डेटा बिल्कुल क्लीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि GSTR 9C किसे फाइल करना है। तो GSTR 9C सबको फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको GSTR 9C फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन इसके कुछ एग्जम्पशंस भी है, जैसे फॉरेन एयरलाइंस कंपनीज एक्ट कंप्लायंट वाली, वो इससे एग्जम्प्ट है, और फॉरेन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग OIDAR सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये लोग भी GSTR 9C की एप्लीकेबिलिटी से एग्जम्प्ट होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ये दो कैटेगरीज में नहीं आते हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको GSTR 9C फाइल करना ही है। तो GSTR 9C फाइल करने के दो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड पे फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले GST पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड पर से आपको एनुअल रिटर्न टैब सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली इनिशिएट ई फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका GSTR 9 ओपन होगा। GSTR 9 फिल करने के बाद आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फिल करना पड़ेगा। ये तो था ऑनलाइन मोड जो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन मोड के थ्रू भी GSTR 9C फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे नंबर 1, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट और GSTR 9 की कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख के आप ऑफलाइन टूल की मदद से GSTR 9C फाइल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप पहले इसे वैलिडेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको सिंपली इसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। सब रेडी रखो और आपकी फाइलिंग स्मूथ हो जाएगी। GSTR 9C में आखिर कौन सी डिटेल्स जाती है? तो GSTR 9C जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए में जो डिटेल्स आती है वो इस तरह से है। नंबर 1, आपकी बेसिक डिटेल्स आती है, जैसे आपका GST नंबर, फाइनेंशियल ईयर, ऑडिट एप्लीकेबिलिटी एक्सेट्रा। नंबर 2, आपके टर्नओवर की रिकंसिलिएशन डिटेल आती है, जो कि होता है रिकंसिलिएशन बिटवीन बुक्स एंड GSTR 9। तीसरा है आपके टैक्स की रिकंसिलिएशन डिटेल्स आती है। चौथा है आपके ITC की रिकंसिलिएशन डिटेल्स आती है। एंड पांचवा है ऑडिटर्स रिकमेंडेशन फॉर एक्स्ट्रा लायबिलिटीज, जैसे इंटरेस्ट, पेनल्टी, रिफंड एरर्स एक्सेट्रा। एंड पार्ट बी में आता है सर्टिफिकेशन बाय अ CA और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। इस फॉर्मेट से ये वेरीफाई होता है कि आपके बुक्स और जो आपने GST रिटर्न्स में फाइल किया है वो सब कुछ मैच हो रहा है। तो आखिर GSTR 9C फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? तो GSTR 9C फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए GSTR 9C फाइल कर रहे हो तो उसके लिए आपकी ड्यू डेट होगी 31 ऑफ दिसंबर 2025। क्या इसकी कोई लेट फीस या पेनल्टी भी है? तो हाँ, लेट फीस लगेगी जो है ₹200 पर डे, 100 फॉर CGST एंड 100 फॉर SGST। बट ये मैक्सिमम 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी तक ही हो सकती है। तो अपना कैलेंडर सेट करो, लेट फाइलिंग और पेनल्टी से बचो।
तो जीएसटीआर 9C के डिस्कशन से हमको ये समझ में आता है कि जीएसटीआर 9C बेसिकली हमने जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करे हैं उनका और हमारी बुक्स का रिकंसिलिएशन होता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे रेगुलर जीएसटी रिटर्न्स है वो टाइमली और एरर फ्री फाइल करना चाहिए। लेकिन हर महीने ये टास्क करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए थोड़ा हैक्टिक हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और मैनुअल एरर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो ये टास्क आप मिनटों में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अकाउंटिंग करनी है और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली आपको जीएसटीआर 1 जैसी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू अपलोड जेसन ऑन जीएसटी पोर्टल। इसके साथ ही जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें हर महीने करना चाहिए, लेकिन ऑटोमेशन की हेल्प से इसे भी आप मिनटों में कर सकते हैं। मैं अपनी ये मंथली टास्क कैसे इजी बनाती हूँ, आइए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाना होता है। लॉगिन करने के बाद मुझे ऐसी ही स्क्रीन दिखती है। डैशबोर्ड में मेरे पास जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, जहां पर मेरे पास जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट जैसे ऑप्शंस है। जीएसटीआर 1 एक्सेस करने के लिए मुझे सिर्फ जीएसटीआर 1 पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद मेरी ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है। मैं अपना रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेरी जीएसटीआर 1 के फॉर्मेट में डिटेल्स आ जाएगी। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। कुछ ही मिनट्स में मेरी जो रिपोर्ट है वो वैलिडेट हो जाएगी और अगर कोई इशू है तो मुझे यहाँ पर पॉपअप दिख जाएगा। मैं उस पर क्लिक करके वो इशू हटा सकती हूँ। उसके बाद मैं सिंपली रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी और अपनी जो करेक्ट रिपोर्ट है उसका जेसन यहाँ से डाउनलोड कर लूँ। डाउनलोड करने के बाद मुझे सिंपली जीएसटी पोर्टल पर जाना है और ये जेसन वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करते ही मेरे जीएसटीआर 1 फाइलिंग का कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने सितंबर सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी एंड रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करूंगी। रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर अपने रिकंसिलिएशन स्टेटस दिख जाएगा। मैं अपने रिकंसिलिएशन स्टेटस से मुझे पता चल जाएगा कि कौन से मेरे बुक्स में मिसिंग है, कौन सा पार्शियल मैच है, कौन सा 2B में मिसिंग है। रिकंसाइल लेटर वाला ऑप्शन भी है, डू नॉट रिकंसाइल वाला ऑप्शन भी है और कंप्लीट मैच भी मुझे यहाँ से पता चल जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपना रिकंसिलिएशन एवरी मंथ एक्सेल में करने से अच्छा है कि ऑटोमेशन का यूज करूं और अपनी इस मंथली प्रोसेस को इजी बनाऊं। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इनका डेमो बिल्कुल फ्री है। मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन जीएसटीआर 9C को लेके। हमने जाना जीएसटीआर 9C क्या होता है, इसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से फाइल कर सकते हैं, इसे हमें क्यों फाइल करना है और किन लोगों को जीएसटीआर 9C फाइल करना पड़ेगा और अगर नहीं फाइल किया तो क्या रेपरकेशंस हो सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है या आप हमें कोई और सजेशंस देना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।